अक्रूर जी महाराज नंद भवन जाते हैं और नंद भवन जाकर नंद बाबा ने अक्रूर का भव्य दिव्य स्वागत किया और भोजन इत्यादि कराया। नंद बाबा अक्रूर जी को पुरुषों की सभा में लेकर गए। माताओं का कार्य होता है सबको भोजन कराने के बाद अंत में खुद भोजन करना। सबसे पहले करती है, सबके बाद करती है। सबके बाद करती है। मैया भी अंत में कर रही है। भोजन की थाली लेके बैठी है। पहला ग्रास तोड़ा है। वहां नंद बाबा ने अक्रूर को पूछा है, बहुरी नंद तब बचन उचारे, कहा कृपा कर इत पग धारे। कैसे आना हुआ है बताओ। नंद बाबा ने अक्रूर को पूछा है। अक्रूर ने कहा, बाबा मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। मैया ने सुना, मैया के हाथ से पहला ग्रास थाली में गिर जाता है। मैया दौड़ी दौड़ी पुरुषों की सभा में आती है। अक्रूर क्या कहा, कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हो। अक्रूर कहते, हाँ मैया, मेले का आयोजन है, कंस ने बुलाया है, लेकर जा रहा हूं। मैया के नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। मैया कहती है, अक्रूर सब कुछ ले जाना, केवल मेरे दो आंखों के तारे हैं। वो कौन? कृष्ण और बलराम। बस उन्हें मत लेकर जाना। अक्रूर कहते हैं ना, व्यक्ति सांसों के बिना नहीं जी पाता है, वैसे मेरी ये तो सांसें हैं, ये नहीं रहेंगी मैं भी नहीं रह पाऊंगा। अक्रूर कहते हैं, आज लेकर जा रहा हूं, कल मेला दिखाऊंगा, परसों पुनः छोड़कर जाऊंगा। मैया ने कहा, तुम परसों छोड़कर आओगे ये बात तुम्हारी ठीक है, परंतु जब यहां नहीं रहेंगे उतने समय तक मैं क्या करूंगी, कभी तुमने सोचा है? अक्रूर जैसे एक अंधे के लिए आंख जरूरी है, एक बधिर के लिए कान जरूरी है, उसी प्रकार मेरे लिए मेरे दोनों लाल जरूरी है। महाराज कन्हैया ने भी थोड़ा अक्रूर जी के साथ कह दिया। बोले, मैया जिस दिन से मथुरा आए हैं ना, कहीं भी नहीं गए हैं, इस बार तो जाएंगे मथुरा। जब से मथुरा से आए कहीं नहीं गए। मैया ने कहा, लगता है तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए जाने की बातें कर रहे हो। मैंने तुम्हें मटकियां नहीं फोड़ने दी, शायद लाला तुम इसलिए जा रहे हो। चोरियां नहीं करने दी, इसलिए जा रहे हो। किसी के घर में नहीं भेजती थी, इसलिए जा रहे हो। उखल से बांधा, इसलिए जा रहे हो। अरे कृष्ण, तेरा जो मन करे तो वह करना, परंतु मुझे छोड़कर मथुरा मत जा। कितनी मटकियां फोड़ लेना, कितनी भी चोरियां करना, कभी तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। बस इस बार माफ कर दे, मुझे छोड़कर मत जा। महाराज कन्हैया मैया से कहने के बाद बाबा के पास जाते हैं। बाबा, अक्रूर काका लेने के लिए आए हैं, क्या मैं जाऊं? बाबा ने सुना, बाबा तत्काल रोज आते हैं। जय हो। बाबा कहते, जब तुमने सारे निर्णय अपने आप ही कर लिए हैं तो मुझसे क्या पूछने आए? अब तो तुम बहुत बड़े निर्णय करने वाले हो गए हो, बस मुझसे क्या पूछ रहे हो? जाना है तो जाओ, मैं क्या कहूंगा। नहीं बाबा, बोलो तो सही, जो आप कहोगे वैसा उचित ठीक लगेगा। बाबा ने कहा, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें मेरी खुशी है। तो कन्हैया क्या कहते हैं बाबा को? हम तुम्हारे आन प्रगटे जय हो बहुत कीन्ही रार, नंद मेहर अब तुम तो ले अपनी गाय संभाल। बाबा अब तुम ले वो गाय संभाल। बाबा मैं आया हूं, जिस दिन से तुम्हारे आया उस दिन से मैंने रार ही रार करवाई है। कभी कोई उड़ाना देने आता है, कभी कोई गोपी आती है, कभी कोई गोपी आती है। तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे अपनी गैया चराने के लिए दी।
हो सकता है तुम्हारी कोई गैया, कोई बछड़ा, बछिया इत्यादि मुझसे कहीं इधर उधर हो गए हो तो अपनी गैया बछड़ों की गिनती कर लेना। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जय हो। बाबा ने सुना, बाबा के नेत्रों में से महाराज अश्रु की धार बहती है, कुछ नहीं बोले। कृष्ण को कहती है जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो, मेरे से कुछ आशा मत करो, जो तुम्हारा मन है बस मैं उसी में अपने आप को कुछ समझूंगा। यहाँ महाराज कन्हैया मैया से कहते, मैया मुझे नींद आई है। मैया लाला को सुलाने के लिए जाती है, रोज मैया लाला को लोरियां गाकर सुनाती है। आज मैया के मुख से लोरियां नहीं निकल रही हैं, आज मैया सिर्फ और सिर्फ उदास होकर बैठी है। मैया अपने लाला को कहती है, कन्हैया जा तो रहा है पर मन में कोई विकार और कोई मेरे यहां से हृदय से लगी बात मत लेकर जाना, क्योंकि आज मुझे मालूम चला तू मेरा लाला नहीं, तू तो किसका लाला है बताओ? देवकी का लाला है। जैसे एक दाई माँ होती है ना, बच्चे को पालती है, वैसे मैंने तुझे पाला है, पर तू सच्चा बेटा तो देवकी का है, इसलिए तू वहां जाने की जिद करके बैठा है। और मेरी बातें तू देवकी से जाकर मत कहना। मैंने तुझे उखल से बांधा, चोरियां करने नहीं जाने दिया, डांटा है, चिल्लाया है, ये सारी बातें उससे जाकर मत कहना। माँ रोती है और माँ अपने लाला को क्या कहती है? तुम्हारे बिन तुम्हारी ये मैया जय हो। रह ना सकेगी यहाँ, तुम्हारे भी तुम्हारी ये मैया रह ना सकेगी यहाँ। अगर जो जाओगे तो पछताओगे, अपनी मैया को तुम देख न पाओगे। श्याम अगर जो जाओगे तो पछताओगे, अपनी मैया को फिर देख न पाओगे। ओ मेरे श्याम, 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 ओ मेरे भैया श्याम। कहती है दिन में चैन नहीं, रात पड़े भारी, ओ मेरे कान्हा मैं तुमसे हारी। तेरे बिन दिन में चैन नहीं, रात पड़े भारी, ओ मेरे मोहन मैं तुमसे हारी। ओ मेरे श्याम, 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 ओ मेरे श्याम। मैया ये बात कहती कहती अचेत होकर बैठ जाती है। कृष्ण के नेत्र खुलते, देखा मैया बिस्तर पर नहीं है। खड़े होते हैं, माँ एक खंबे से सिर लगाकर बैठी है। केवल और केवल कृष्ण मत जाओ, कृष्ण मत जाओ, सिर्फ एक ही बात कह रही है। सभी को ये बात मालूम चल चुकी है। पूरे वृंदावन में कृष्ण द्वार खोलने के लिए जाते हैं नंद महल का, हजारों लाखों ब्रजवासी खड़े हैं महाराज। सब कहते हैं क्या इसीलिए हमसे इतना प्रेम किया था कि आज छोड़कर जाओगे? किसके भरोसे छोड़कर जाओगे? किसके भरोसे हम यहाँ रहेंगे? कोई है हमारा? अरे तुझे तो ध्यान रखना चाहिए कि तेरे बिना हमारा कोई और नहीं।
एक छोटा सखा कन्हैया का था, जो कन्हैया का बहुत मित्र था, सबसे प्यारा सखा। आकर उंगली पकड़ के कहता है, लाला तू जा रहे हो है? कन्हैया बोली, भैया मामा कंस ने बुलायो है, आज जाऊंगो, कल रहूंगो, परसों तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जय हो। सखा कहता है, वो तो हम जानते कि तू कितना बड़ा झूठा है, वो तेरी झूठ बोलने की बात हम भूलेंगे नहीं। आज भी तू झूठ बोल रहा है और तू लौट कर नहीं आएगा, ये भी हमें मालूम है। और ये याद रख लेना, तेरे बिना हमारा कोई नहीं है। वो सखा रोता है और कन्हैया से क्या कहता है, वो तेरे बिना श्याम जय हो। हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। अम्बुआ की डाली पे पिंजरा टांगा, अम्बुआ की डाली पे पिंजरा टांगा, उड़ गया तोता बचाया नहीं कोई रे, उड़ गया तोता बचाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। यहाँ महाराज ग्वाल बाल रोते हैं। कन्हैया कहते हैं, भैया मैं परसों आऊंगा, घबराओगे। गोपियां कहती है, कृष्ण नहीं जाते, घोड़े लेकर जा रहे हैं। गोपियां मारने के लिए दौड़ती है। अक्रूर कृष्ण से प्रार्थना करते, कृष्ण ने राधा रानी से प्रार्थना करी। राधा रानी ने गोपियों को समझाया, कृष्ण रथ में बैठे हैं, मथुरा जाने के लिए रथ पर चढ़े हैं। महाराज किसी ने माँ को जाकर कहा, माँ तेरा लाला रथ में बैठ गया है जाने के लिए, देख ले अपने लाला को। मैया आती है रोती रोती और जोर से कहती, अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, मुझे छोड़कर जा रहा है। मैया रोती है और अपने लाला के लिए विदाई गीत गाती है। आइए मैया कैसे अपने लाला के लिए विदाई गीत गा रही है, अपने लाला को विदा कर रही है। विचार करिए, हमारे आपके बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो हमारा हृदय अधीर हो जाता है, और उस माँ का लाल आज 1-2 दिन 2-3 वर्ष के लिए नहीं अपितु जीवन भर के लिए जा रहा है। क्या बीतेगी उस माँ के ऊपर? इसका सर्वस्व ही वही था, वही जा रहा है। मैया अपने लाला को विदा कर रही है। मैया अपने लाला को विदा करती है। कन्हैया कह के गए, मैया परसों लौट कर आऊंगा, धैर्य रख। मैया ने विदा किया। कन्हैया मथुरा पहुंचे। कंस आदि राक्षसों को मारा है। बड़े बड़े राक्षस सभी को प्रभु ने मारते हुए नंद बाबा को कहा, बाबा आप जाओ, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा, मुझे काम है।